एवरीवन वेलकम टू पीएमएस एजुकेशन। मेरा नाम है प्रज्वल और आज हम लोग जो हमारे क्लास 9th की फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर मोशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले वीडियो में जो हमने रेस्ट और मोशन के बारे में जाना था, तो आज जो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे हमारे चैप्टर्स के जो भी टॉपिक्स हैं उसको आप जल्द से जल्द कवर कर पाए। तो आज जो है हम अपने चैप्टर पे कंटिन्यू होते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस जो है कोई भी मतलब दो पॉइंट से दो पोजीशंस के बीच की एक्चुअल लेंथ होती है, यानी कि उन दोनों के बीच में जितनी दूरी होगी वो जो है डिस्टेंस कहलाएगी। तो डिस्टेंस का जो मतलब डेफिनेशन होता है कि इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स और ऑब्जेक्ट्स, या फिर मतलब जिसके बारे में भी आप मेजर करना चाहते हैं तो उसके बीच का जो लेंथ होगा वो डिस्टेंस कहलाएगा। फिर से हम वही एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट है P और कोई पॉइंट है Q, तो इसके बीच में जो मान लीजिए जो ये पाथ बन रहा है तो इसका लेंथ है 10 किलोमीटर्स, तो इसकी डिस्टेंस जो होगी 10 किलोमीटर्स होगी। वही अगर इसका डिस्टेंस बन जाता 5 किलोमीटर्स, जो भी मतलब XYZ जो भी रहेगा इसका डिस्टेंस जो है, तो वो मतलब जो लेंथ रहेगा वो डिस्टेंस कहलाएगा। तो यही जो है डिस्टेंस है। डिस्टेंस की जो है सिंपल सी मतलब ये डेफिनेशन होती है जो आप अपने नॉर्मली अपने एवरीडे लाइफ में देखते रहते हैं। तो डिस्टेंस जो है कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वहीं वेक्टर क्वांटिटी के पास दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो जो डिस्टेंस है इसके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, ये कैसी भी हो सकती है। तो ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अब जब हम आगे देखें तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है, यानी कि जो मतलब ऑफिशियल यूनिट है उसको मतलब रिप्रेजेंट करने की, वो होती है मीटर्स। डिस्टेंस को जो है हम मीटर्स में डिनोट करते हैं। मीटर्स मतलब इसकी एसआई यूनिट है मीटर्स, एम से हम इसे लिखते हैं। नॉर्मली जो है हम किलोमीटर्स का यूज करते हैं क्योंकि किलोमीटर्स थोड़ी सी बड़ी यूनिट है, क्योंकि हम थोड़ी सी ज्यादा बड़ी डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो मीटर्स में अगर हम उसको नापेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इसलिए जो है हम क्या बोलेंगे किलोमीटर्स का यूज करते हैं। तो ये तो हुई डिस्टेंस की बात। अब डिस्टेंस के ही मतलब एक बहुत ज्यादा रिलेटिव टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ज्यादा कोई फर्क नहीं होता, बस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक फर्क है डायरेक्शन का। डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती लेकिन डिस्प्लेसमेंट में होती है। डिस्प्लेसमेंट जो है ये किसी भी दो पॉइंट से दो पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है या फिर शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ होता है, तो वो जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होता है तो इसको जो है डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है। अब डिस्प्लेसमेंट इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, बीच में जो है इन दोनों सिटीज हैं, दो सिटीज है मान लीजिए ए और बी, तो इनके बीच में जो है माउंटेन पड़ता है, तो इसलिए जो इनका रास्ता है वो कुछ इस टाइप का होकर जाता है ए और बी के बीच का। तो माउंटेन के कारण जो है हमें घूम के जाना पड़ता है। तो ये जो है ये जो डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं लेंथ ऑफ पाथ, मान लीजिए 50 किलोमीटर्स है, 50 किलोमीटर्स। तो ये क्या है? ये इसका डिस्टेंस है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ है। लेकिन वही जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ होता है। तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है? स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, मान लीजिए 10 किलोमीटर है, तो यही इसकी डिस्प्लेसमेंट होगा, यही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। यही था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फर्क जो है। एक और चीज जो है डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन में कि ये जो है एक स्ट्रेट लाइन में हमेशा होता है, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस में जो है आप कैसे भी आप देख सकते हैं इधर उधर होके गया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में जो है सीधा गया है ए टू बी। ये जो है आपके इस टाइप का डायरेक्शन दिखते हैं, नॉर्थ साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो डायरेक्ट जो है वेस्ट टू ईस्ट चले गए, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में डायरेक्ट गया है। तो यही इसका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट को लिखते समय हम डायरेक्शन के बारे में जरूर मेंशन करते हैं क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट का जो है बेसिक एग्जांपल यही था। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जो है सेम ही यूनिट्स में नापा जाता है, मतलब ऐसा यूनिट जो है सेम रहती है, मीटर्स। मीटर्स में ही डिस्प्लेसमेंट को भी हम लिखते हैं, इसको डिनोट करते हैं। एक और चीज जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इनके बारे में, तो दोनों में एक होता है कि शॉर्ट फॉर्म, यानी कि इनका नोटेशन क्या होता है। तो डिस्टेंस का जो है नोटेशन होता है डी, छोटा डी।
स्मॉल डी। वही जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को जो है हम एक्चुअली डिनोट करते हैं एस में भी करते हैं, लेकिन हम अगर थोड़ी सी आगे की फिजिक्स देखें तो इसको हम जो है डेल्टा एक्स में जो है डिनोट करते हैं। एक्स के ऊपर एरो इसलिए है क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन है। एक और चीज बता दूं कि ये जो साइन है इसे हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। डेल्टा जो है किसी भी चीज में चेंज को रिप्रेजेंट करता है, किसी बड़े चेंज को जो है उसको शो करने के लिए हम डेल्टा जो है यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि दो क्वांटिटीज है, x1 y1 ले लीजिए, x1 y1 और दूसरी है x2 y2। तो जब हम इसको देखें तो अगर हम x1 माइनस x2 करें और y1 माइनस y2 करें, y1 माइनस y2 करें, तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा x बाई डेल्टा y। तो डेल्टा जो है दोनों के बीच में डिफरेंस ली जा रही है, मतलब चेंज हो रहा है, ये ओरिजिनल था और ये इसके बाद वाला हो गया, तो दोनों के बीच को चेंज को हम डायरेक्ट डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म है डिनोट करने का। तो डिस्प्लेसमेंट को जो हम एक्चुअली एस से डिनोट करते हैं, लेकिन इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम डेल्टा एक्स का भी यूज करते हैं। और एक और चीज, डिस्टेंस को जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन में जो है एस से भी डिनोट किया गया है। एस से भी हम इसे डिनोट कर सकते हैं। स्मॉल एस जो होता है हमारे पास, उसी से जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को डिनोट किया जाता है। तो ये जो थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बात थी। अब जो हम आगे के टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।